तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दम सिलेक्ट करके बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में भूगोल का, ज्योग्राफी का चैप्टर 5 और 6 दोनों को मिक्स करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो एक साथ जो है इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहें, है ना। आपका एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरा चीज़ याद भी हो जाएगा, और हो सके तो आप इसको एक बार लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपका, है ना, खनिज वाला जो चैप्टर है, मिनरल्स वाला जो चैप्टर है, उसी चैप्टर का ये आपका 5 और 6 में दोनों जो है लगभग खनिज संसाधन से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ चैप्टर दिया हुआ है। तो 5 और 6 में जो खनिज संसाधन है उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आपको आंसर देना है कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप इसका उत्तर देंगे कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। दूसरा आपका लाइन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और मैग्नीज ये लौह युक्त खनिज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है या निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज नहीं है। तो आपको याद रखना है कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये चारों के चारों आपको याद रखना है कि लौह युक्त खनिज है। इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा कि सीसा, जस्ता बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं, बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है ना। ये आपका सीसा, जस्ता यानी कि जिंक, जस्ता को जिंक कहते हैं, ठीक है। और बॉक्साइट अलौहयुक्त खनिज है। क्या है? अलौहयुक्त खनिज है, यानी कि लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। किसमें? सीसा में, सीसा जिसको लेड कहते हैं, जस्ता जिसको जिंक कहते हैं, बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम निकालते हैं, है ना। ये अलौहयुक्त खनिज है, लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अलौहयुक्त खनिज है या अलौहयुक्त खनिज कौन नहीं है। तो छांटने के लिए आपको आएगा, तो इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। चौथा स्टेटमेंट है आपका कोयला, पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज है ना। कोयला और पेट्रोलियम जो है आपका कार्बनिक खनिज है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन सा? कोयला और पेट्रोलियम आपका कार्बनिक खनिज है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है या कार्बनिक खनिज कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कोयला और पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज है। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना, अभ्रक को माइका कहते हैं, है ना, माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका कहते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट ये अकार्बनिक खनिज है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। अभ्रक जिसको इंग्लिश में माइका कहते हैं, और ग्रेफाइट, है ना, जिससे पेंसिल बनाया जाता है, जो आप पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अभ्रक यानी कि माइका और ग्रेफाइट अकार्बनिक खनिज है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खनिज है। तो आपको याद रखना है अभ्रक यानी कि माइका और ग्रेफाइट अकार्बनिक खनिज है। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम में लोहा को, है ना, उद्योग की जननी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि उद्योग की जननी किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है। लौह अयस्क को, ऑप्शन में लौह अयस्क रहेगा या लोहा रहेगा या आयरन रहेगा। तो लोहा या लौह अयस्क या आयरन को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है ना। तो ये आपसे पूछेगा, तो आप याद रखेंगे। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम में यहाँ से भी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं, है ना। ये याद रखेंगे आप। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से लोहा के
अयस्क कौन है, या लौह अयस्क कौन है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट याद रखेंगे, लोहा के अयस्क हैं, है ना। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट से लोहा नामक धातु की प्राप्ति की जाती है। अयस्क का मतलब ही होता है वैसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ऐसे अयस्क हैं जिनसे लोहे नामक धातु की प्राप्ति की जाती है। फिर आपका नेक्स्ट जो है पूछेगा, है ना, लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक याद रखेंगे, है ना। भारत में कर्नाटक जो है लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। मैंगनीज उत्पादन में, मैंगनीज जो आपका एक लौह युक्त खनिज है ना, मैंगनीज क्या है? लौह युक्त खनिज है, और भारत विश्व में इसके उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। फिर आपका एक एग्जाम में पूछेगा, है ना, 1 टन कितना? 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 kg मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए, इस्पात मतलब स्टील बनाने के लिए कितने केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 kg मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, एकदम ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। फिर आपका है एल्युमिनियम की प्राप्ति जो है बॉक्साइट अयस्क से की जाती है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है ना। अयस्क का मतलब ही आपको बता दिया कि जिससे धातु की प्राप्ति की जाती है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है, इस बॉक्साइट नामक अयस्क से जो है एल्युमिनियम नामक धातु की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। फिर आपका है सीमेंट, पूछा जाता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। चूना पत्थर है ना। इसका सूत्र होता है ना, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। ये चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। फिर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में खेतड़ी, खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है आपका तांबे का खान है ना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है खेतड़ी, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका है लोहा, लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। लोहा के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथे नंबर पर है, याद रखेंगे। फिर आपका जादूगोड़ा, क्या लिखा हुआ है? जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम U इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या 92 होता है, 92 होता है ना। इससे परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो आपसे पूछेगा जादूगोड़ा का संबंध जो है किससे है? तो आप यूरेनियम पे लगाएंगे, क्योंकि जादूगोड़ा जो है आपका झारखंड में पड़ता है, यहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। जादूगोड़ा यूरेनियम का खान है ना, यहाँ से यूरेनियम नामक धातु की प्राप्ति की जाती है। फिर आपका है बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ कहाँ है, किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ जो है, जो आपका बादाम पहाड़ में एक जगह है मयूरगंज, है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में है, लोहे का उत्पादन किया जाता है। बादाम पहाड़ है ना, जो कि वहाँ का एक जगह है, पार्टिकुलर जगह मयूरगंज, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, और ये लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखेंगे। फिर आपका है बाबा बुदन की पहाड़ी, फिर आपका बाबा बुदन की पहाड़ी है, बादाम पहाड़ी नहीं है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ भी लोहे का खान है, लौह निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकता है, एकदम 100% है कि पूछेगा। इस तरह से जितना आपका चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट में बता रहे हैं, इससे बाहर आपका ओवरऑल जितना चैप्टर वाइज बता रहे हैं, इससे बाहर एक भी रहा तो आप जो कहेंगे सो, ठीक है। फिर आपका है झारखंड में सबसे अधिक कोयला का भंडार है ना। पूछेगा कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में है? तो झारखंड का नाम लेंगे, झारखंड पे टिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है? तो ध्यान देंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, है ना, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है ना। जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये तीनों के तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है ना। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। फिर आपका कोयला के 4 प्रकार होते हैं कार्बन के आधार पर, है ना। कार्बन के आधार पर कोयले 4 प्रकार
प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट है ना, आपका लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया और पीट हो गया। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सर्वोत्तम कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है, या सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। किस कोयले को जो है कोकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है? तो एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। बोलेगा कि धातु गलाने के लिए किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो एंथ्रासाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोकिंग कोयला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। भारत में सबसे अधिक कोयला जो है बिटुमिनस श्रेणी का पाया जाता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस श्रेणी का पाया जाता है, किस कोटि का पाया जाता है? तो बिटुमिनस श्रेणी का जो कोयला है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आपका थोरियम का उत्पादन जो है मोनाजाइट नामक अयस्क से किया जाता है। मोनाजाइट जो है अयस्क है और ये सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में है ना उत्पादन करने वाला राज्य केरल है ना। मोनाजाइट अयस्क से थोरियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, मोनाजाइट से कौन सा धातु की प्राप्ति की जाती है? तो थोरियम धातु की प्राप्ति की जाती है ना। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कुछ परमाणु ऊर्जा गृह है ना, जो कि नाम देकर के पूछ सकता है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ है, काकड़ापड़ा परमाणु ऊर्जा गृह जो है किस राज्य में है ना। इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूछेगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा, इतना जो ओवरऑल बता रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है और एशिया का सबसे पहला है ना परमाणु ऊर्जा गृह है। तो स्वाभाविक है कि भारत का भी सबसे पहला परमाणु ऊर्जा गृह पूछेगा तो तारापुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आपसे पूछेगा नरौरा है ना परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कैगा कैसे कर्नाटक। तो कैगा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। काकड़ापड़ा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात पे याद रखेंगे। फिर आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। फिर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एकदम आपके एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है ना, आपको जो चैप्टर वाइज बता रहे हैं एक बार नोट्स बना लेंगे तो ज्योग्राफी का आप देखेंगे सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, करीब 27-28 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी का रहता है। तो ये आपका कर देंगे जल्दी से, हम 1-2 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स का लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर अदर आपका लेकर आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपको जितना बता देंगे इससे बाहर एकदम नहीं आएगा। आपके एग्जाम के होने से पहले हम लगभग सबका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इसका हम करवा दे रहे हैं सोशल साइंस का, फिर संस्कृत का, फिर आपका संस्कृत का करवाएंगे, फिर साइंस का करवा देंगे। इतना आपका ओवरऑल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे है ना, अच्छा लगे क्या इसमें आपको 100% सब कुछ सही बता रहे हैं तो आप लोग देखें। ठीक है ना, आपको एकदम फायदा करेगा। ठीक है, और लाइक करें, जरूर लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि थोड़ा है ना मोटिवेशन थोड़ा सा मिलते रहता है। काहे कि थोड़ा मेहनत करते रहते हैं तो थोड़ा आप लोग लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।